नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पर्यटन के विविध आयामों को दिया जा रहा है विस्तार। कांगड़ा जिला के बनखंडी में 619 करोड़ रुपए की लागत से दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान का किया जा रहा है निर्माण। किन्नौर जिला में शिपकीला से सीमा पर्यटन की अभिनव पहल। कामगार कल्याण बोर्ड बन रहा कामगारों का सहारा। पति की असामयिक मृत्यु पर गरीब सुमना को मिली 2,20,000 रुपए की मदद। मुख्यमंत्री शगुन योजना से साकार हुआ बेटी के विवाह का सपना। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विविध प्रयास कर रही है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल साहसिक और सीमा पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिला के बनखंडी में 619 करोड़ रुपए की लागत से दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ पर्यटकों की सुविधा के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य प्रगति पर है। जिला बिलासपुर विश्व मानचित्र में अपनी पहचान साहसिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। गोविंद सागर झील में पर्यटक रोमांचकारी साहसिक गतिविधियों का अनुभव ले रहे हैं। बिलासपुर के हरनौड़ा से तत्तापानी तक 30 किलोमीटर लंबा क्रूज मार्ग विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में सीमा पर्यटन की अवधारणा को साकार रूप दिया गया है। प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित शिपकीला से सीमा पर्यटन की अभिनव पहल को शुरू किया गया है। सीमा पर्यटन की यह पहल केवल पर्यटन तक सीमित नहीं, बल्कि यह पहल स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का सशक्त माध्यम बनेगी। पहली बार 75 साल में शिपकीला दर्रे को खोला गया है। ये व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हमारे सरकार का प्रयास सफल हुआ है। ये आज शिपकीला खुला और आज इसका शुभारंभ वाटर टूरिज्म का भी हुआ और देश के पर्यटकों के लिए, किन्नौर के लोगों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए अब चाइना बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, उसको अवलोकन करने का मौका मिलेगा। मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान का सारा पर्यटक यहाँ आए। 3 प्रकार के पहाड़ देखने को उनको मिलेंगे। पहले शिवालिक हिल्स परमाणु से क्रॉस करेंगे, फिर मिड हिमालय हमारे रामपुर की क्रॉस करेंगे, फिर ये बिग हिमालय में शिपकीला में आएंगे। किन्नौर होते हुए बड़े बड़े पहाड़ देखेंगे और पहाड़ों पर लदी बर्फ देखेंगे, ग्लेशियर देखेंगे और साफ जलवायु देखेंगे। जब यहाँ से होकर जाएंगे तो साफ ऑक्सीजन जो उनके शरीर में होगी, उनकी क्षमता शारीरिक भी बढ़ेगी और आर्थिक दृष्टि से समझने का मौका भी मिलेगा, सामरिक दृष्टि से समझने का मौका भी मिलेगा। मेरा ये मानना है कि देश के पर्यटक सारे यहाँ आए। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा को शिपकीला से शुरू करने की मांग रखी है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। प्रदेश सरकार के अभिनव प्रयास यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि पर्यटन को ग्रामीण विकास के साथ जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। दिहाड़ी मजदूरी करते हुए प्रदेश का कामगार आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण में अतुलनीय योगदान दे रहा है और मुश्किल के समय इन कामगारों का सहारा बन रहा है हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड। पति की असामयिक मृत्यु के कारण 3 बच्चों और वृद्ध सास ससुर की जिम्मेदारी जब श्रीमती सुमना देवी के कंधों पर आ गई थी, तब इस विपदा की स्थिति में उन्हें संबल प्रदान किया कामगार कल्याण बोर्ड ने। जिला हमीरपुर के भरेड़ी क्षेत्र के गांव घुरालड़ा की सुमना देवी को कामगार कल्याण बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं ने सहारा प्रदान किया है। दिहाड़ी मजदूरी और खेतीबाड़ी करके सुमना देवी और उनके पति प्रवीण कुमार अपना गुजर बसर कर रहे थे। उन्होंने भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में भी अपना पंजीकरण करवाया था, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व बीमारी के कारण प्रवीण कुमार की असामयिक मृत्यु हो गई। निराशा के इस दौर में श्रीमती सुमना देवी के लिए बोर्ड की योजनाएं बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आईं। पति की मृत्यु पर सुमना देवी को बोर्ड ने 2,20,000 रुपए की आर्थिक मदद जारी की। इससे पूरे परिवार को बहुत बड़ा सहारा मिला। मेरे पति की 1.5 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। दिहाड़ी मजदूरी का काम करती हूँ। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे पति की कामगार कल्याण बोर्ड की कॉपी भी बनी हुई थी, जिसके तहत मुझे हिमाचल सरकार की तरफ से मेरे पति को 2,20,000 रुपए की तहत राशि भी दी गई। बड़ी लड़की मेरी BSc नर्सिंग कर रही है और छोटी लड़की मेरी +2 में है। लड़का मेरा +1 में है और मेरे साथ मेरे सास ससुर भी रहते हैं, जिनका आय का कोई साधन नहीं है। ये जो मुझे वित्तीय राशि प्रदान की गई, इसका मैं हिमाचल सरकार का
और कामगार कल्याण बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रही बड़ी बेटी, 11वीं कक्षा में पढ़ रहे बेटे और छोटी बेटी की फीस के लिए भी श्रीमती सुमना देवी ने बोर्ड में आवेदन कर दिया है। इससे सुमना देवी को घर परिवार को चलाने के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई की चिंता दूर हो गई है। धीरे धीरे अब उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही है। उन्होंने जर्जर हो चुके अपने पुराने मकान की जगह नया मकान बनाने के लिए भी कामगार कल्याण बोर्ड से 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। भविष्य में बच्चों की शादी के लिए भी उन्हें बोर्ड की ओर से आर्थिक मदद मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं सुमना देवी जैसी गरीब श्रमिकों के परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में 31,000 रुपए शगुन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। मुख्यमंत्री शगुन योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे बहुत से परिवारों की बेटियां लाभान्वित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा गत 2.5 वर्षों में मई 2025 तक 12,192 बेटियों को मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत लगभग 37 करोड़ 80 लाख रुपए वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए गए हैं। जिला सिरमौर के पौंटा साहिब की रहने वाली लक्ष्मी देवी मुख्यमंत्री शगुन योजना की एक लाभार्थी है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी साक्षी की शादी संपूर्ण रीति रिवाजों से करना उनका सपना था, लेकिन आर्थिक तंगी उनके लिए सबसे बड़ी बाधा थी। लक्ष्मी देवी ने बताया कि वह अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन का बंदोबस्त कर रही थी। इसी दौरान उन्हें पता चला कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 31,000 रुपए की धनराशि प्रदान करने का प्रावधान है। लक्ष्मी देवी ने अपनी बेटी के विवाह के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी पौंटा साहिब के कार्यालय में वांछित दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया। इसके पश्चात उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा 31,000 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। लक्ष्मी देवी ने बताया कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के माध्यम से प्राप्त आर्थिक सहायता से उनकी बेटी का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। लक्ष्मी देवी तथा उनके पूरे परिवार ने इस योजना के तहत प्राप्त 31,000 रुपए की धनराशि के लिए प्रदेश सरकार तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। मेरी बेटी साक्षी की शादी के लिए मुझे दिक्कत आ रही थी, तो मुझे मुख्यमंत्री शगुन योजना के बारे में पता चला, तो इसके से मुझे सहायता मिली 31,000 रुपए की। तो मैं मुख्यमंत्री जी के सुखविंदर सिक्खू जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और सरकार द्वारा मुझे जो प्राप्ति मैं धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत बालिका का विवाह राज्य से बाहर होने की स्थिति में भी इस योजना का लाभ मिलता है। लाभार्थी बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में या आंगनबाड़ी वर्कर तथा सुपरवाइजर के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत विवाह से 2 महीने पहले या विवाह के 6 महीने के भीतर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन उपरांत संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाता है और अनुदान राशि का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में किया जाता है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।